नमस्कार। एक मुलाकात प्रोग्राम में मैं राकेश अरोड़ा आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आजकल का जो समय है, सब यही महसूस करते हैं कि हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। अक्सर हम बच्चों को सलाह देते हैं कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। लेकिन क्या हम अपना उत्तरदायित्व समझते हैं? एक मैच्योर्ड पर्सन के रूप में क्या हमको अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान है? जी नहीं। क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि समय के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी संस्कृति की मट्टी में रमे रहना, रचे बसे रहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे व्यक्तियों के हम संपर्क में आते हैं और इस अंधेरे में जब हम प्रकाश की खोज में आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों से हमारी मुलाकात होती है जिन्होंने जीवन में अपने अनुभव का कोश भरा होता है और वो हमको इस तरह से मार्गदर्शन देते हैं कि हमारी जो तृष्णा है, ज्ञान के प्रति हमारा जो एक प्यास है, वो बुझ जाती है। आज हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी इंद्र जी मौजूद हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इंद्र जी, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपसे बातचीत करने का हमको मौका मिल रहा है। किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की अध्यात्म में? थैंक यू राकेश जी। मेरी एक्चुअली जो स्टार्ट थी बड़ी एक्सीडेंटल थी। एक्सीडेंटल तो वैसे कुछ नहीं होता, तो कहते हैं लाइफ में दिस नो कोइंसिडेंसेस, तो सब कुछ ही प्रोग्राम्ड होता है। मेरा बर्थ चंडीगढ़ का, यहाँ का, और यहीं पे ग्रो अप हुआ। मेरे फादर आर्मी में थे जी, तो पोस्टिंग होती रही उनकी सारे इंडिया में। बट जब मैं 17 साल का था तो बाहर चले गए कनाडा। मेरे फादर पहले चले गए थे। तो हमारे घर में जब हम थे तो मेरी नानी बहुत रिलीजियस थी। बड़े वो हमारे सिख फैमिली थी, तो बड़े वो मतलब संत आए रहने घर पे। तो सिख, आपको पता, रिलीजन में सिर कवर करो जी, ये करो, बहुत कुछ बड़ा वो स्ट्रक्चर बड़ा होता है जी। तो मैं तंग आया हुआ था। मेरे को था कि ये क्या, ये झंझट है, ना खेलने देना, ना कुछ करने देना। तो मैं एक तरह का रिपल्शन सा हो गया था रिलीजन से, कह लो। भगवान में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई, बिल्कुल जी। तो पर जब कनाडा गए तो वहाँ पे आई वाज 21-22 साल का था मैं। कैलगरी में समागम चल रहा था जी। तो मेरी नानी और मेरे मदर थे उधर। वो कहते हैं हमको छोड़ा, तो मैं उनको छोड़ने गया तो मैंने देखा उधर बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल। मेरे को खेलने का बहुत शौक है जी। तो मैंने जब गया तो मैंने कहा चलो 4-5 दिन यहाँ रुक के इनके साथ फुटबॉल खेलते हैं। तो जब फुटबॉल खेलनी शुरू की, वो कीर्तन करते थे और सिमरन होता था बहुत, मतलब वाइब्रेशन बड़ी स्ट्रांग थी उधर। मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं वैसे ही एक दिन अचानक बैठ गया। जब बैठा तो मेरी बॉडी वाइब्रेशन शुरू हो गई, मेरी बॉडी कांपनी शुरू हो गई, मेरे को रोना आना शुरू हो गया। और रोना इतनी जोर से आता था कि मेरे को शर्म आती थी कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो मैं अपना सिर अपने नीचे दे लेता घुटनों में। तो बॉडी वो वहां से फिर वो चेंज आती गई। फिर मैं इतनी ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था कि मैं छोड़ के सब कुछ फिर इंडिया आ गया जी। यहाँ पे एक संत थे, उनका नाम था ब्रागी जी, उनके साथ रहा गांव में। बस वहीं से फिर शुरू हुआ सारा जी। तो आपने कनाडा में जब आप रहे तो जीवन यापन के लिए आपने क्या क्या काम किए? वहाँ पहले तो मैं छोड़ के इंडिया आ गया था। 4-5 साल मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक तरह का संन्यास ले लिया था जी। तो वो बाल लंबे लंबे कर लिए, दाढ़ी भी लंबी थी। तो वहीं रहता था। जहाँ पे वो थे, वो गांव का नाम था फग्गू, उधर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है, बठिंडा के पास। तो वहाँ जब नहाना होता था तो वो नलका गिर के, मैं तो कभी गाँव में आए नहीं थे, हम तो तकरीबन बाहर ही ज्यादा रहे। तो वो रेता इतनी होती तो कि मेरे को वेट करना पड़ा था आधा घंटा 1 घंटा की रेता नीचे सेटल कर जाए, फिर ऊपर से नहा लो पानी से। तो वो करते करते पर मैं आई एम द ओनली सन, अकेला ही, मेरे एक सिस्टर है बस। तो वो फैमिली बोले त्यागी हो गया, ये हो गया, तो करते कराए फिर वापस कनाडा चला गया। कनाडा जब गया तो फिर मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की वहाँ पे जी। पुलिस फोर्स में रहा। कितने समय आपने काम किया? मैंने 9 साल पुलिस फोर्स में काम किया जी। तो वो मिसमैच था, क्योंकि मेरा वो था स्पिरिचुअल कनेक्शन, वहाँ पे इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है, वो मैच बैठा नहीं। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, फिर वो छोड़ दी। फिर उसके बाद बिजनेस किया, पर ये कनेक्शन बना रहा बीच में। तो फिर पैसे की तरफ ध्यान हो गया बहुत। तो वो एक था कि हम स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलना है। तो जब हमने सोचा कि स्कूल खोलना है, स्कूल के साथ पैसे तो नहीं थे,
तो फिर हमने सोचा कि बिजनेस करेंगे। जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हमने देखा कि कौन सा बिजनेस, कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो एक रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया जी। तो उसमें डेवलपमेंट पुराने घर लेके तो करते 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 काफ़ी मेरे पास 250-300 घर एक टाइम पे थे उधर, तो वो बिजनेस करते फिर वो 250-300 घर बेच के मैं बलीज चला गया, एक कंट्री है कैरेबियन में। वहाँ पे बिलीज में एक रिजॉर्ट बनाया, आइलैंड थी, बहुत सुंदर था, कैरेबियन, बहुत सुंदर पानी थे। तो वहाँ जहाँ पे आइलैंड बनाई वहाँ पे कोई रहा नहीं था, माइंस रहते थे पहले। तो वो जब डेवलपमेंट शुरू की तो उसमें बड़ी वो एक तरह का सारा जो पैसा कमाया था वो वहाँ लगा दिया सारा जी। वहाँ जब लग गया तो वो एक तरह का टनल विजन हो जाते हो कि आप इतने घुस जाते हो प्रोजेक्ट में, आप देखते नहीं क्या साइड से क्या आ रहा है। तो जब वो कर रहे थे, वो जब हमने ओपन किया तो 2008 में रिसेशन आ गया यूएस में, बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। हाँ, जब रिसेशन आया तो वो तकरीबन सब कुछ टूरिस्ट आने बंद हो गए, टूरिस्ट आने बंद हो गए। तो फिर वो देखा कि अब क्या किया जाए, तो फिर वो 1-1.5 साल चलता रहा। फिर 2010 में मैंने एक तरह की वो बैंकरप्सी वो थी वो छोड़ दिया उसके लिए जी। और उधर से फिर मेरे को पता लगे कैंसर हो गया है। हाँ, मेरे को आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, आई वॉज ओनली 47-48 का था तो उस टाइम। तो वो भी अचानक एक्सीडेंटली वो पता लगा कि ये कैंसर है। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करवाई, जो पैसा था वो थोड़ा सा पैसा बचा तो मेरे हैं कज़न है, उनको दे दिया कि आप मैनेज करो जो है। तो मैंने सोच लिया पक्का कि अब यही काम करेंगे बस। वो एक तरह का लाइफ फिर दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और कैंसर लोग डर जाते हैं कैंसर का नाम सुन के, मेरे लिए एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, वाज अ ब्लेसिंग कि अगर कैंसर ना होता तो वो ट्रैक नहीं चेंज होना था। बिल्कुल। हाँ, वापस फिर उस ट्रैक पे नहीं आना था। जी, आपकी पॉजिटिव सोच है। हाँ। एक सकारात्मक सोच है कि आप सोचते हैं कि जो भी हुआ हाँ बहुत जिंदगी में, नहीं मेरे तो सच कह रहा हूँ, मेरे सच बहुत अच्छे के लिए जी। और जैसे आपने बड़ा सुंदर एग्जांपल दिया कि मैं जब गांव में रहा, हरियाणा में जी, तो जैसे रेत वाला पानी होता था तो रेत सेटल होती थी, फिर मैं नहाता था जी। तो शायद उसी ढंग से आपने जीवन में सब अनुभव लिए जी जी। आपने रोजगार बदले जी जी, आपने पुलिस में नौकरी की जी जी जी, उसके बाद आपने रियल एस्टेट में भी अपनी किस्मत आजमाई, बिजनेस भी किया जी जी, और वो जब सब डस्ट सेटल हो गई तो आप आध्यात्म की तरफ पूरी तरह से आ गए। हाँ, बात बिल्कुल सही है जी। और आपको कैसा लगा पूरी तरह से आध्यात्म में जब आप रच बस गए? तो पहले मतलब जब मैं बिजनेस भी कर रहा था ध्यान तो था, लेकिन ज्यादा ध्यान पैसे की तरफ चला गया था। हम हुआ क्या, रखे जी, एक मेरा दोस्त था, वो इज वन ऑफ द रिचेस्ट कैनेडियन, अपना सीख है, हम कॉपी करने लग जाते हैं। वो मैं भी बिलियनर बनूंगा, मैं भी इस तरह जहाज प्राइवेट प्लेन्स होंगे, ये सब वो मैंने अपनी जो मेरी असलियत थी वो छोड़ के मैं किसी और की मैंने अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल एक तरह का मास्क पहन लिया, तो वो छूट गया पीछे, तो जो वो और किसी चीज में फंस गया। तो जब ये कैंसर हुआ, जब वो एक तरह का वेकअप कॉल था, तो जब वो कैंसर हुआ, जब मैं वापस आया उसमें, तो फिर फुल 100% कमिटमेंट के साथ कि ये यही करना है और कुछ नहीं। उसके बाद भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत आती रही, पर वो नहीं, अब नहीं करना, अब कर लिया जो करना। बहुत से अनुभव लिए जीवन में जी जी, तो किस अनुभव से आपको बहुत ऐसा लगा कि सब कुछ प्राप्त मुझे हो गया है? मेरे को एक्चुअली इसी ये स्पिरिचुअल इसमें कनेक्शन के साथ जी, मैं जब वो रहता था ब्रागी जी के साथ 3-4 साल रहा, तो उस टाइम पे मेरे पास एक गोल्ड की चेन थी जी। वो उस टाइम मेरे को याद है कि 4600 रुपीज की बेची होगी मैंने, तो मेरे 6 महीने निकल गए उस पर। तो कोई वो ना पैसे का फिक्र था, ना किसी घर वाले का, ना किसी का। वो सुबह कई बार समागम उनके होते थे तो सुबह 2:30 बजे उठ के पहले सेवा करनी, बाथरूम वॉश करने सबके धोने, फिर संगतों को उठाना, तो कोई नींद की परवाह नहीं थी, कुछ नहीं, वो सब। और अब जो टाइम चल रहा है, अब भी वही वापस जो कनेक्शन बन गया, सबसे ज्यादा मजा इसी में है। उसमें वो कहते हैं कि आप मौज मस्ती से उठते थे और सबकी सेवा करते थे, लेकिन अब आपका जो ढंग है शायद बदल गया है, क्योंकि अब आप अपने साथ साथ जागृत होने के साथ साथ बाकियों को भी जागृत कर रहे हैं जी जी जी। एक अवेकनिंग जी, एनलाइटनमेंट लोगों में आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जी जी जी। तो आप किस ढंग से एनलाइटन लोगों को करते हैं? वो राकेश जी, मेरे को एक्सपीरियंसेस बहुत हुए, लेकिन समझ नहीं थी। वो मैं कहूँगा क्लियरली कि
फिर भी क्वेश्चंस दे गई जी कि जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि गुरबानी में लिखा हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल जी कि वो मैं सोचता कि हुक्म लिखा हुआ जो कहानी लिखी एक डेस्टिनी लिख दी है जी। हम उसी डेस्टिनी के ऊपर चल रहे हैं हम बदल नहीं सकते बिल्कुल, प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन हुई कि डेस्टिनी तो हम खुद बनाते हैं, हर मूवमेंट में हम डेस्टिनी बनाते हैं, एक इसकी क्लैरिफिकेशन हुई। फिर हमने एक एनजीओ खोला, उसका नाम है इनलाइटन ग्लोबल, आई से। वो इन लाइट का मतलब कि सब कुछ बॉडी में है कि ये सेल्स हैं, इनको लाइट में लाना बस। हाँ, तो इट्स अ कॉन्शियस डेवलपमेंट कि कॉन्शियसनेस जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है क्या। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड कि भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, कहाँ है वो, कहाँ परमात्मा, और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं कि सुबह बहुत कथा होती है रोज, इंडिया में तो बहुत ज्यादा। अब टीवी चैनल लगाओ, कितने कमर्शलाइज्ड टीवी चैनल चल रहे हैं। ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, अगर आप पानी के बारे पढ़ते रहोगे पानी पियोगे नहीं तो वो पता नहीं लगेगा पानी क्या चीज है। बहुत बड़ी बात। इसी तरह स्पिरिचुअलिज्म है, ये एक्सपीरियंस की बात है। जब आपकी बॉडी के अंदर उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप कहोगे हाँ बिल्कुल। फिर वो एक तरह की कई एग्जांपल्स दिए कि वो जैसे अमली को फीम लगाने वाली, वो नशा देने वाली बात हो जाती कि फिर एडिक्शन हो जाती है उस चीज। हाँ जी, एक लॉ लग जाएगा, एक लॉ लग गया। जी 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 जी। सो हमारा काम तो सिर्फ यही कि लोगों को थोड़ा सा एडिक्शन लगानी इसकी, कि बाकी अपना खुद का, बिकॉज यू नो हर सोल डिफरेंट है, 7 बिलियन सोल्स, कोई सोल एक दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एंड हर सोल कनेक्टेड है। वो सिर्फ आपने जगाना है आपको अंदर से। एक बार आपकी आत्मा जाग गई, कनेक्शन जाग गया, आपका रास्ता खुद अंदर से निकलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, उसके लिए हमें कोई समाज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत कोई अपने गृहस्थ धर्म को हम निभाते हुए भी सब काम कर सकते हैं। कुछ नहीं। और जैसे संत कबीर ने कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास पे। तो आप एक विश्वास उनमें जागृत करने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी, पक्का। बिकॉज हम मिलते हैं बहुत लोगों को, अब ये काम यही है कि हम रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, काफी लोग मिलते हैं, हजारों लोग यू नो जिनके साथ हमने किया है ये। तो आप बहुत अच्छा क्या लोगों को होता है एकदम, जब थोड़ा होता है कि घर छोड़ के मैं भागूं यहाँ से कहीं जाऊं। बिल्कुल। तो गुरबानी में जैसे लिखा कि मन मंदिर तन वेस कलंदर, काठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है फिर बौड़ जन्म नावा। मतलब कि मन मंदिर है, तन वेस कलंदर, उसका वासा इस तन के अंदर है, तीरथ भी अंदर ही नहाना है। बिल्कुल। एक शब्द का मतलब है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, शरीर जो चला रहा है उसके साथ जब कनेक्शन हो गया तो उसके साथ जब वो आपने कनेक्शन, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो आज सब कुछ तो मन तो अंदर ही है, तो जाओगे कहाँ? जहां भी जाओगे मन के साथ लेके जाओगे। आपने देखा होगा, आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है, अक्सर मैंने भी देखा पहले कि आश्रमों में बहुत पॉलिटिक्स चलती है, बहुत ज्यादा। वही जो बाहर चलती है वो अंदर चलने लग जाती है। बिल्कुल। ये रजनीश ने कितनी अच्छी बातें की, लेकिन एंड में हुआ क्या उधर? जी, लोगों को पॉइजन किया, गोली चली, क्या कुछ नहीं हुआ। यू नो, वही अंदर जेलसी, वही हेट्रेड। बिल्कुल। तो कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ ये पिंडा जो है, पिंडे में सब कुछ, यही पिंड है। तो जैसे एक सकारात्मक सोच आप उनमें पैदा करते हैं, पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। जी। और नेगेटिविटी को आप हटाने की कोशिश करते हैं। और जब कहते हैं ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी अपने अंदर के अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमने प्रकाश का उजाला फैलाना है। जी। तो शायद आप वही काम कर रहे हैं कि एक ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं उनके अंदर, उनको उनकी थॉट्स को रिकिंडल कर रहे हैं। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सिंपल, एक्चुअली आपने भी बहुत अच्छी बात की, बात सारी लाइट की है। एक नूर थे सब जग उपजा। जी। सब क्रिएशन लाइट से है। बॉडी भी लाइट की बनी है, सेल्स हैं। इसको बस आपने, जब डिप्रेशन होता है क्या होता है, वो लाइट कम हो जाती है। जी। वोल्टेज कम हो जाती है, बस वोल्टेज को बढ़ाना है, अंदर ही आपके है, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। उसके लिए बहुत सिंपल क्रियाज हमने बनाई हुई है। क्या क्या क्रिया है? दो हमारी 3-4 क्रिया बहुत प्रोफाउंड है वो, बिकॉज ये जो बॉडी है ना, ये एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बनी हुई है। जब इसको ब्रेक करोगे लाइट एंड वाइब्रेशन है। सब स्पिरिचुअलिस्ट, संत, ऋषि मुनियों को ये लाइट एंड वाइब्रेशन के एक्सपीरियंस है। तो एक तो धारण क्रिया है जिसके ऊपर ये वो तकरीबन 12 मिनट की क्रिया है, विच इज वेरी प्रोफाउंड। लोगों की हीलिंग होती है, कनेक्शन होता है खुद की खुद। एक और छोटी क्रिया बनाई है 4 मिनट की, वो
वो उसको उस क्रिया का नाम है ब्लू मिरेकल। वो ब्लू लाइट के साथ है। तो वो सिंपल है क्योंकि आप बच्चे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी करते हैं जी। उनके एजुकेशन बढ़ जाती है, ग्रेड कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, कनेक्शन हो जाता है। और एक क्रिया वो थोड़ी लंबी है, वो है आई एम क्रिया। मतलब आप हो कौन, अपने आप को जानो अंदर से। कि ख्याल आता है, हम ख्याल में फंस जाते हैं। वो ख्याल को बनाना कैसे और तोड़ना कैसे हो। आप ख्याल नहीं हो, एक जो आपके अंदर शक्ति है जो ख्याल बना रहा है। तो एक ख्याल में मत फंस के अपनी लाइफ वेस्ट कर दो। तो वो क्रिया भी बहुत प्रोफाउंड है जी। सच्चाई में रहें जी, और जो एक भ्रम है उसको हम दूर करें। हाँ, भ्रम लाइट से, आप कमरे में अंधेरा है जी, आप ढूंढते फिरोगे, हाथ मारते फिरोगे, कहाँ है सामान, कहाँ रखा है। वो थोड़ी लाइट ऑन कर दी तो वही पता लग जाता है कहाँ सामान पड़ा। बिल्कुल आप देखोगे कि अंधेरे में लोग रस्सी को सांप समझ के डर जाते हैं। बिल्कुल वो एक ख्याल ही होता है ना। हाँ, जब लाइट ऑन होगी तो क्या, नहीं भाई ये तो रस्सी थी। जी जी। तो बहुत आपने सरल ढंग से और सरस ढंग से, जिसे कह सकते हैं कि जिसे आम व्यक्ति समझ सकता है, हाँ जी, तो आपने ये क्रियाएं जो निर्धारित की हैं, तो आपने कहाँ कहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया है? चंडीगढ़ में काफी हो रहा है जी, साउथ इंडिया में है काफी, केरला में, स्पेन में भी बहुत किया हमने। स्पेन में, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कैलगरी काफी है, बॉम्बे में भी है, अहमदाबाद ऑल्सो, दिल्ली। सो काफी कर रहे हैं जितना, और लोग काफी जुड़े। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम कोई वो गुरु सिस्टम कुछ नहीं है। गुरु तो आपका अंदर से जागेगा, हमारा तो सिर्फ जाग लगाने का काम है। तो जब अंदर से जाएगा, खुद की खुद लोग कनेक्ट करते हैं। हमारा तो जागो और जगाओ, खुद भी जागो और आगे भी जगाओ। ये नहीं कि खुद के वो, क्योंकि रोशनी है तो रोशनी को कैसे बंद करके रखोगे आप। जो आपकी रोशनी जग गई तो आप जगाओगे आगे भी। ये करप्शन, ये इतना ये जो मचा हुआ है, ये इसी करके लोग अंदर से कॉन्शियसली डेड है, कॉन्शियसनेस मर गई है। एक बार जागोगे, एक हम सोच रहे हैं एक्चुअली आपके साथ, आपकी हेल्प लेके करेंगे जी, एक मूवमेंट चलाने की सोच रहे हैं कि इंसान बचाओ जी। हाँ, कि बेटी बचाओ, वो तो सब कुछ बच जाएगा जब इंसान बचेगा। जो इंसानियत बच जाएगी, सब कुछ बच जाएगा उसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका वही है कि कहते ना कि महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो आप एक जो काम कर रहे हैं, आपको कभी इच्छा नहीं होती कि आपको लोग प्रशंसा दें, कुछ करें? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि आप बहुत अपने आप को एक ग्राउंडेड पर्सन के रूप में, बड़े विनम्र हलीमी वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, और मुझे बहुत अच्छा लगा। रगे जी, इसमें मेरे को बाबा फरीद याद आते रहते हैं जी। बाबा फरीद जी बहुत लेट उम्र में उनको रियलाइजेशन हुई थी। बड़े उन्होंने बड़े गए, बड़ा कुछ किया, तब किए, उल्टे लटके। तो उन्होंने उनके, वो कहते मन का कहते कुछ भरोसा नहीं है, ये कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, कभी सीधा नहीं, पता नहीं कब फंस जाएगा। बिल्कुल। तो वो मेरे को याद आते रहते हैं, क्योंकि ये संत बन के भी संत डम में फंस जाओगे जी, चेलों में फंस जाते हो। बिल्कुल। मिरेकल्स में लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो वो भी फंस गए, तो फंसना तो वही हुआ, फिर गृहस्थ में फंस गए, उधर फंस गए, क्या फर्क हुआ। बिल्कुल। सो आप सब तरफ से मुक्त होकर सबको जागृत करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक लकी पॉइंट कह लो या एक्सपीरियंस कह लो, मैंने पैसा भी बहुत देखा, बनाया, खुद खराब किया सब कुछ। तो वो मेरे को किसी पैसे के लिए नहीं है, क्योंकि पैसा बनाना है तो बिजनेस कर लो, स्टॉक मार्केट में कर लो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये करना तो प्योरिटी के साथ करो, विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन्स जी। तो उसलिए कोई मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अपना ना ही फैन फॉलोइंग चाहिए मेरे को। तो आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स, टेनिस खेली, हॉकी खेली, और ये कर रहा है। तो आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, उनके अंदर के अंधेरे को दूर कर रहे हैं जी। और अक्सर हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसानों के काम आते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सो मच। कुछ और आपसे बातचीत करेंगे फिर, आपका डेफिनेटली। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।